स्वागत है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चाहे मेडिकल से रिगार्डिंग हो या फिर आपको जनरल नॉलेज के लिए भी और किसी भी क्षेत्र में ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दुख की बात यह है कि वीडियो बनाने में मैं काफ़ी लेट कर दिया कि समय के अभाव के कारण। ये मैं आप लोग पेपर पढ़े होंगे 30 जून के WHO ने गाइडलाइन निकाला था जो बहुत ही कॉमन आप लोग की फैशन बना के रखे कोको कोला। हाँ, जो भी कोको कोला पीते हैं उसमें क्या कैसे बनाया जाता है, क्या क्या डाला जाता है और क्या क्या हमारे ह्यूमन बॉडी पर उससे नुकसान होती है, समझे ना। और ये जो जैसे खोलते हैं तो ऊपर झाग बिकता है, ये झाग बिकने के पीछे कारण है क्या है, क्या इससे वास्तव में गैस रिलीज होती है, क्या इससे वास्तव में सार्कोमा होता है, क्या इससे वास्तव में डायबिटीज मेलाइटिस ऐसी बीमारी खतरनाक बीमारी होता है। इन सारे तथ्यों को एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें ये ड्रिंक कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले ड्रिंक की बात करें तो ड्रिंक दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है, एक हार्ड ड्रिंक होता है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि सॉफ्ट ड्रिंक किसको कहते हैं, हार्ड ड्रिंक कहते हैं। कॉमन सी बात है, हार्ड ड्रिंक उसको कहते हैं जो वाइन जो अल्कोहल आप लोग लेते हैं ना, बड़े बड़े पार्टी में जो बड़े बड़े खम्मे वाले होते हैं उसको हार्ड ड्रिंक कहते हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक जो एक फैशन है, जैसे कि कोको कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, थम्स अप हो गया, ये डाइट कोक जो भी लेते हैं ये सब सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आते हैं। दोस्तों ये बनाया कैसे जाता है, सिंपल सी बात है, इसमें CO2 डालते हैं प्लस H2O डालते हैं तो CO3H2 बनता है जो कि कार्बोनिक एसिड होता है। और कार्बोनिक एसिड जो होता है वो सार्कोमा को कोज करता है। अब जैसे किसी भी बोतल को जैसे खोलते हैं या थोड़ा हिलाते, जैसे आपको हिला जैसे ही खोलते तो क्या कहता है, ऊपर झाग बिकता है। दोस्तों ये झाग जो उठता है, ये झाग जो होता है वो उठने की वजह तो वो CO2 होता है। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे आप क्या करते हैं उसको इंटेक करते हैं तो आपको देखिएगा ना फेस में जलन ऐसा फील होता है, यानी कि आप कुछ कह सकते हैं कि आपको ठंडा लगता है, हैबिटेंस है कि बहुत अच्छा मुझे फील होता है। तो जैसे ही आप अंदर लेते हैं तो CO2 प्लस H2O दोनों जाता है, कार्बोनिक एसिड जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है वो थोड़ा देर के लिए। तो एक चीज़ आपको मानना चाहिए कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, ये हम नहीं कह रहे, ये WHO जो गाइडलाइन के अनुसार जो निकला 30 जून के जो आप न्यूज़पेपर में पढ़े थे उसमें इनका कहना है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो भी कंपाउंड होता है उसमें सार्कोजेनिक कंपाउंड मिश्रित होता है। अब जैसी बात करें सार्कोजेनिक कंपाउंड तो आप भी समझ पा रहे होंगे क्या, बहुत सार्कोजेनिक तो बहुत बड़े वर्ड है सर। हाँ दोस्तों वास्तव में यही है, आप इस चीज़ को समझना चाहिए। आप जैसे ये जानते हैं कि शुगर कितने टाइप्स के होते हैं, शुगर 2 टाइप्स के होते हैं, ये बात आप जानते हैं। शुगर एक होता है जो नेचुरली शुगर होता है, एक होता है आर्टिफिशियल शुगर। अब इसको समझना चाहिए। अब आर्टिफिशियल शुगर की बात करें जो अपना से तैयार किया गया हो, अपने हाथ से बनाया गया है, नहीं होता बनावटी शुगर। एक जो शुगर होता है जैसे आपने फल खाते हैं या अपने घर में जो शुगर आता है, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, एक्सेट्रा हो गया, ये सब जो होता है वो नेचुरल शुगर होता है। लेकिन इसमें जो देखा जाए कि जो इसमें केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो आर्टिफिशियल शुगर होता है। अब आर्टिफिशियल शुगर में आप जानते हो कि बहुत अच्छे से जानते हो कि एस्पार्टिन के नाम सुने होइएगा। बहुत बार लोग के कोको कोला पीने में ये होता है कि हमको डायबिटीज़ के केस है, मेरे पास डायबिटीज मेलाइटिस है, तो आप क्या करते हैं कि चलो हम कोक ना प्लेन कोक ना पी के हम डाइट कोक पीते हैं। दोस्तों डाइट कोक वो लोग ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, एक तो शौकीन है वो लोग, दूसरी चीज़ ये है कि डायबिटीज मेलाइटिस है तो उस पर लिखा रहता है SF मतलब शुगर फ्री। दोस्तों ये चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, शुगर फ्री इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। दोस्तों अब आप समझ पा रहे हैं शुगर फ्री कुछ नहीं होता है। तो आप एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप पहला बार बता रहे हैं शुगर फ्री कुछ नहीं होता है। दोस्तों कॉमन सी बात समझिए, एक आपको कोको कोला बनाने में 350 ml की कोको कोला बनाने में आपको कम से कम 20 से 25 जो है चम्मच चीनी डालना होगा। जो हम लोग घर में चीनी खाते हैं, सुक्रोज को खाते हैं, उसको जो डालना होगा 20 से 25 चम्मच। अब बताइए और सारा केमिकल्स कंपाउंड जो डालकर आपको शुगर बनाया जाता है, जिससे आपका कोक बनाया जाता है। लेकिन अब 20 से 25 की जगह पे एस्पार्टिन टैबलेट आता है, जब टैबलेट के फॉर्म में आता है या फिर पाउडर के फॉर्म में ज़्यादा दुकान में मिलता है, वो मात्र इतना सा मात्र इतना सा डालते हैं, यानी कि इस चीनी की अपेक्षा ये चीनी 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। कितना गुना? 200 गुना। अब समझ पा रहे हैं, कोई इतना डालते हैं तो इतना सारा होता है, ये 25 चम्मच डालते हैं तो क्या होगा, कंपनी घाटे में जाएगा। तो कंपनी वालों को आपके सेहत से क्या लेना देना। तो इसीलिए WHO तो आपकी सेहत के लिए काफ़ी लगाव है। जब आप देखिएगा कोरोना काल में इतने सारा गाइडलाइन को फॉलो किया और WHO तो आप हम सब के लिए काम कर रहा है, तो आपके लिए क्या किया जाता है इसमें कि इसको मिठास के कम करने के लिए, इसके मिठास के कम करने के लिए फास्फोरिक एसिड डाला जाता है।
किसका? आर्टिफिशियल जो शुगर है उसको मिठास के कम करने के लिए आर्टिफिशियल शुगर डाला है। ये ज्ञात नहीं कि कितना डाला जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जैसे ही सॉफ्ट ड्रिंक को आप पीते हैं तो आपके अंदर जो सार्कोजेनिक, तो एक बार आप जानते हैं कि जब डायबिटीज मेलाइटिस वाले जो लोग होते हैं, मधुमेह वाला लोग होते हैं, शुगर वाले लोग होते हैं, उनको कोको कोला पीना पसंद है क्योंकि आप तो शौकीन आदमी हैं, तो वो डाइट कोक पीते हैं। तो अब आपको थोड़ा समझिए, आप एक कमरा में बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसमें लाइट कट जाए तो इसका मतलब सांझ हो गया, रात हो गया? नहीं मेरे भाई, नहीं, क्योंकि आपको ये फील हुआ कि भी लाइट कटा है। सेम उसी प्रकार से इसमें जो है वो आर्टिफिशियल शुगर डाला जाता है और शुगर को मिठास कम करने के लिए फास्फोरिक एसिड डाल दिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपके शुगर को कम कर दिया जाता है, शुगर को फ्री कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो अब जब ये कोको कोला हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक के एक्सेस यूज करते हैं तो आपको सार्कोमा के साथ साथ, और ये आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक आपको टॉयलेट कैंसर के भी कार्य करता है, तो ये आपको क्या करेगा, आपको डायबिटीज मेलाइटिस यानी कि चीनी की बीमारी की ओर एग्रेसिव करेगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर क्या जा रहा है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रहा है। अभी क्यों? आर्टिफिशियल से डाल रहे हैं, तो फास्फोरिक तो उसका कम करके रखता है ना, तो इससे आपको सार्कोमा के साथ साथ डायबिटीज मेलाइटिस भी होने की पूर्णतः संभावना है। दोस्तों ये बहुत ही मिथ्या है कि आपको गैस बना हुआ है, खाना खा लिए, आपको गैस बन गया तो आप क्या किए, लिए बोतल खोले, आप सीधे पी गए। तो 2 मिनट के लिए ढेकार होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसकी CO2 है, स्वाभाविक सी चीज़ है, वो गैस को रिलीज करवाता है, लेकिन ये आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और इसके लिए आपने बहुत चीज़ को खो देते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। और ऐसे भी आज हमारे समाज में ये बहुत कॉमनली बनते जा रहा है क्योंकि हमारे जो सेहत के प्रति जागरूकता नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति के पास शेयर करिए ताकि ये नॉलेज हो, समझे ना। और जो लोग शुगर फ्री नाम पे डाइट कोक ले रहे हैं, अपने बच्चे को आप जो टॉफ़ियाँ देते हैं, बहुत ज़्यादा टॉफ़ियाँ खिलाते हैं, या छोटे छोटे जगह पर जो कारखानों में जो मिठाई बनाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, महंगा चीनी की वजह से वैसे ये आप लोग क्या आर्टिफिशियल शुगर इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा कहें तो आप लोग उसको रोक लगाइए और बच्चे को टॉफ़ी देना थोड़ा कम कीजिए। इससे भी प्रॉब्लम होता है कि आपके शरीर के अंदर एस्पार्टे नामक आर्टिफिशियल शुगर आ रहा है, तो इससे आपको क्या होता है कि शरीर को नुकसान होता है, कम उम्र में आपको डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। तो लोग इसको जागरूक होना चाहिए और अपने सेहत के प्रति जागरूक होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सारे लोग को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।